भगवान शंकर ने पार्वती जी को कह दिया। देखो संसार में कोई कहे कि हमको हमारे बाप का पता नहीं तो गाली मानी जाती है। तुम्हारे बाप का ही पता नहीं? बोले नहीं, पता नहीं क्या, कौन है? जैसे वरांगना के घर में जन्म लिए या कोठे पे कोई बच्चा जन्म ले ले तो उसके पिता का पता कहां होता है, कौन? गाली मानी जाती। वैसे ही सनातन संस्कृति में निगुरा होना सबसे बड़ा गाली माना गया है। जो कोई ये कहे हमको तो अभी तक गुरु मिले ही नहीं, वो ठीक बाप से भी बड़ी गाली है। क्योंकि पिता तो इस संसार का है और वो सदगुरु उस परम पिता से मिलाने वाला है। इस पिता से भी ऊपर का दर्जा उसको प्राप्त है एक जगह पर। इसलिए अगर वो नहीं है तो बड़ी गाली मानी जाती है इस जगत में। 5 वर्ष के ध्रुव जब जा रहे थे तपस्या को तो भगवान ने कहा नारद जी जाओ जाओ, इसको दीक्षा दे दो, नहीं तो इसका दर्शन तो होने वाला है नहीं इसको। अरे बोला महाराज जी बड़ा कठोर तपस्या करने वाला है। बोला कछु करेगो हम दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि निगुरा है ये। तो नारद जी ने ध्रुव को बन जाने से पहले रोका, डराया, धमकाया। बाघ खा जाएगा, सांप काट लेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, तू बालक है, अभी गुस्सा में है, फिर मैया याद आवेगी। और ये बोलते बोलते नारद जी दौड़ के और पेड़ पे चढ़ गए। अरे शेर शेर शेर। अब यहां भरे पांडाल में बीच में खाली कोई कह के उछल जाए सांप, पूरा पांडाल खाली, बाबा जी अकेले बैठे हुए यहां। पांडाल और पंखे को कथा सुनाएंगे फिर हम, कोई नहीं बचेगा। जान है तो जहान है। तो वैसे ही क्या बोल रहे थे, बोलो, हम भूल गए हैं जी। नहीं उसके पहले है? अच्छा राम नहीं भैया, ध्रुव। राम कहां बन जा रहे हैं? तुम भी बड़े आचार्य हो भाई। बताओ, राम को वन भिजवा करके और नारद जी से दीक्षा दिलवा रहा है महाराज। नया रामायण लिखोगे क्या? तो ध्रुव को नारद जी ने इंटरसेप्ट किया, दौड़ के पेड़ पे चढ़ गए और ध्रुव खड़ा होके ऐसे मुस्कुराता रहा। अरे बोला तो डर नहीं लाग रहा है, जल्दी भाग। बोला नारद जी, ईश्वर के पथ पे जो बालक निकल चुका है उसको अगर शेर और बाघ से डर लगे तो उसको मरी जाना चाहिए, भगवान के द्वार पर जाना भी नहीं चाहिए। मैं डरता नहीं, ठाकुर के राह पे निकल चुका हूं। और नारद जी ने कहा क्या भैया, क्या बात है, क्या मौज है, देखो। और फिर नारद जी ने बिठाकर कान में ध्रुव को दिव्य 12 अक्षर मंत्र दे दिया और मधुबन में जाकर उसी मंत्र के बल पर ध्रुव ने हरि को प्रकट कर दिया 6 महीने में, भगवान को। तो निगुरा होना बड़ी गाली मानी जाती है। और जीवन में एक ही चीज ये निर्धारित करेगी कि तुम आनंदित रहोगे कि दुखी रहोगे, बस एक चीज पे निर्भर है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा शास्त्र, बड़ी बड़ी बातें,
त्याग, तपस्या, अनुष्ठान, व्रत, होम, जप, कर्मकांड इत्यादि कली काल में शौच और अशौच का ही ज्ञान नहीं है ठीक से। लघुशंका होने के बाद हाथ भी धोना पड़ता है कि धोना पड़ता है वो ही पता नहीं तुमको। तो न बाह्य शौचाचार है न आंतरिक शौचाचार है। दोनों हाथ से ही खाने लगते हैं कितने लोग। तो कुछ पता ही नहीं पवित्रता के संबंध में, न बाह्य शुद्धि के संबंध में, न आंतरिक पवित्रता के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा आती है। विश्वरूप का जब वध कर दिया देवताओं ने, तो उनके पिता त्वष्टा मुनि ने बड़ा भारी यज्ञ किया कि एक ऐसा बच्चा जन्म ले जो इंद्र का विनाश करे। अब उस समय की बात है जब वेद जानते, शास्त्र जानते, धर्म जानते, यम नियम संयम दम योग धारणा ध्यान सब जानते मानते, उस समय में एक उच्चारण में गलती हो गई सिर्फ, तो बेटा जन्म तो लिया पर इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला जन्म ले लिया। वृत्तासुर, चतुश्लोकी भागवत। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तो पादैक मूल। महाराज ऐसे तो इसका संस्कृत का अर्थ है ही, एक अर्थ ये भी है अहम हरे, अहम कोई हरे, अहम मिटे तब पादैक मूल। जीव के जीवन से जब अहमता का लोप हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरिता सुपते गुणांसते, गणित वाक कर्म करो तु काया। कितना प्यारा ये श्लोक है वृत्तासुर का। हमारी कभी पुरानी कोई भागवत की तुम्हें कोई सीडी इत्यादि मिल जाए तो हम इस पर 5-6 घंटे तक बोले इसी श्लोक पर। हर कथा अलग होती है, किसी में किसी का विस्तार होता है, कोई समास हो जाता है, किसी में रास अच्छी हो जाएगी। तो कृष्ण का मथुरा गमन कम हो जाएगा, और मथुरा गमन का अगर व्यास विधि से कथा हो गया तो फिर उद्धव जब आएंगे तो वो समास हो जाएगा। क्योंकि सबरी कथा 3-3 घंटे में कह देवे, ऐसे दुनिया में तो कोई पैदा हुआ ही नहीं महाराज भागवत को।